हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं फैजुल्ला खतीब और आज हम लोग यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और महाराष्ट्र सेट में जो कॉमन पेपर होता है पेपर फर्स्ट, उसके एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम का स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब इस वेन डायग्राम के अंदर क्या होता है, हमको सर्कल बना के डायग्राम को आइडेंटिफाई करना रहता है। ठीक है, कुछ सिचुएशन हमको दिया रहेगा तो हमको क्या करना है, हमको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ए बी सी डी के अंदर और वहाँ पर 2 या 3 सर्कल्स बने रहेंगे जिसको आपको सही आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, देन इसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का स्टडी करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट एग्जांपल की तरफ। ओके स्टूडेंट, ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जांपल। अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखो क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दिया रहेगा, यहाँ पर 3 नाम दिए हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको इन तीनों नामों के बीच में क्या रिलेशन है, वो कौन सा डायग्राम मतलब एक्सप्लेन कर रहा है अपने को, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, पहला है जज, देन थीफ, देन क्रिमिनल। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, जैसे आप देख सकते हैं जज है, यहाँ पे थीफ है और यहाँ पे क्रिमिनल है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और इन तीनों सर्कल को हम लोग नाम दे देंगे। जैसे ये जो सर्कल है हमारा, इसको मैं बोल दूँगा जज, यहाँ पे जे लिखा। ठीक है, थीफ को मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और क्रिमिनल को सी से। ठीक है, तो अगर आप इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना चाहे तो बिल्कुल आसान है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि थीफ यानी कि चोर। ठीक है, तो चोरी क्या है, एक गुनाह है। ठीक है, एक क्राइम है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जितने भी थीफ है वो सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो थीफ वाला सर्कल है वो किसके अंडर आएगा, क्रिमिनल के अंडर आ जाएगा। बराबर, ये क्रिमिनल वाले सर्कल के अंदर आ जाएगा। लेकिन जो तीसरा नाम है यहाँ पे जज, तो जज इस कैटेगरी में नहीं आएगा। बराबर, यानी ना थीफ में आएगा ना ही क्रिमिनल में। तो उस सर्कल को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड में ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, बहुत आसान था। इसका ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ए बी और सी डी में से कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के ऊपर। ओके स्टूडेंट, ये रहा हमारा दूसरा एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल महाराष्ट्र सेट 2006 के अंदर अगस्त के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के अंदर भी हम लोग वही रूल अप्लाई करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर यूज़ किए। ठीक है, तो इस बार हमको जो 3 नाम दिए हैं वो क्या है, सिंगर्स, स्पोर्ट्स पर्सन और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ठीक है, तो अब इन तीनों के बीच में रिलेशन को शो करने वाले डायग्राम कौन सा है, तो बहुत आसान है। अगर मैं यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक सिंगर्स के लिए, दूसरा सर्कल स्पोर्ट पर्सन के लिए, ठीक है, और तीसरा सर्कल यहाँ पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो हम लोग रिलेशन क्या देख सकते हैं कि देखो सिंगर, तो सिंगर स्पोर्ट पर्सन भी हो सकता। बराबर, यानी सिंगर के पास में क्या क्वालिटी है, वो स्पोर्ट पर्सन भी हो सकता और स्पोर्ट पर्सन सिंगर भी हो सकता। उसी तरह से जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो मे बी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता और सिंगर भी हो सकता है। ठीक है, तो हमको कैसा डायग्राम चाहिए जिसके अंदर तीनों सर्कल एक दूसरे के अंदर इंक्लूड है। लेकिन किस तरह से, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका क्या मीनिंग होगा कि सिंगर कंप्लीटली स्पोर्ट पर्सन है और सारे स्पोर्ट्स पर्सन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग तीसरे ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर क्या बता रहा अपने को कि सिंगर और स्पोर्ट पर्सन तो कंबाइन है, लेकिन ये सारे के सारे मतलब स्पोर्ट पर्सन और सिंगर ये सबके सब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और चौथा, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सेकंड वाला मतलब बी वाले ऑप्शन का स्टडी करें तो हम इस पॉसिबिलिटी पे पहुंच सकते हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ, अगर मैं इसको नंबरिंग कर दूं, जैसे ये स्पोर्ट पर्सन, ये हमारे पास सिंगर, ये स्पोर्ट पर्सन और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो मे बी पॉसिबिलिटी है कि कुछ स्पोर्ट पर्सन सिंगर भी होंगे और वहीं कुछ स्पोर्ट पर्सन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी होंगे। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है मतलब ऑप्शन बी, ये राइट ऑप्शन है। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एग्जाम्पल हमारा महाराष्ट्र सेट 2021 मतलब अभी लेटेस्ट में आया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि हमारा महाराष्ट्र सेट 2021 सितंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई कीजिए, देन उसके बाद में इसका सॉल्यूशन देखिए। बहुत आसान है। क्या लिखा अपने पास में, एथलीट्स, वुमेन एंड मदर्स। तो यहाँ पर वुमेन और मदर के बीच में अपने को कुछ तो भी एक रिलेशन मिल रहा है। ठीक है, वो रिलेशन क्या है, देखो जितनी भी मदर्स है वो सारी की सारी वुमेन्स के कैटेगरी में आ जाएंगी। बराबर, यानी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं
कि मदर वाला जो सर्कल है उसको हम लोग किसके अंदर ले लेंगे, वुमेन वाले सर्कल के अंदर। क्लियर हो गया। यानी डायग्राम के अंदर एक दो का तो रिलेशन अपने को पता लग गया कि मदर और वुमेन, ठीक है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है अपने पास में एथलीट्स, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि सारी मदर्स या सारी वुमेन्स एथलीट्स हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ एथलीट्स वुमेन ही रहेंगी, ठीक है, मैन भी हो सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसा सर्कल ड्रॉ करेंगे कि जो इसको इस तरह से इंक्लूड करेगा। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये जो हमारे पास एथलीट्स हैं तो मे बी कुछ वुमेन्स और कुछ मदर्स एथलीट्स हैं और रिमेनिंग हमारे पास में मैंस वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन किसको शो कर रहा, ऑप्शन नंबर बी को। क्लियर। तो इस तरह से वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके आने के हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर कुछ क्यूरी कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।